भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीतापुर संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में लहरपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के कारण अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने से कतराते रहे। इस चुनाव में आपको फैसला करना है कि वोट किसको दें। एक ओर वे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग किया, जबकि दूसरी ओर वह लोग हैं जिन्होंने 70 वर्षों तक इस मसले को कानूनी पचड़ों में उलझाए रखा। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान पर ही निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए ये जो चुनाव जो आप आने वाले दिनों में वोट देने जा रहे हैं, राजेश वर्मा जी के नाम के सामने एक कमल का निशान है। वो कमल के निशान पर आप जब बटन दबाकर वोट दोगे, आपका वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम है। राजेश जी को दिया हुआ हर एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को आतंकवाद से मुक्त भारत बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी जमीन पर रखना। देख लिया, बैठ जाओ भाई। मोदी जी ने ये 4 वर्गों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश की राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद से बांट कर रखा था। मोदी जी ने विकास के माध्यम से देश के हर तबके को एकत्रित कर उत्तर प्रदेश को विकसित करने का काम किया है। भाई और बहनों, 2014 में मोदी जी आए, आपने 73 सीटें दी। 19 में आए, 64 सीटें दी। मगर इस बार 73 और 64 से नहीं चलेगा। 24 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। भाई और बहनों, सीतापुर वालों, मुझे बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा बसपा कांग्रेस 70 साल तक राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बहन, अखिलेश जी, ये सभी को ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, मगर वो वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? उनको उनकी वोट बैंक का
उनकी वोट बैंक आप नहीं हो भाई। उनकी वोट बैंक कौन है बताओ जरा, बताओ जोर से, जानते हो ना? उनकी वोट बैंक कौन है जानते हो? एक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सपा बसपा कांग्रेस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, सीतापुर वालों मुझे बताओ, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए उसको सीतापुर वाले वोट देंगे क्या? जोर से बोलो, देंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, अब 80 पार कर गए, इस देश को नहीं जान पाए। मेरा सीतापुर का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। ये सपा बसपा कांग्रेस कम्युनिस्ट 70 साल से धारा 370 को बचाकर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का करने का काम। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार 10 साल चली। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे देश में बम धमाके, कोई पूछने वाला। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में धमाका किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ, 17 के पहले सपा के गुंडे गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? जोर से बोलो, कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? यूपी में दंगे होते थे या नहीं होते थे? यूपी में दिन रात बिजली गुल हो जाती थी या नहीं हो जाती थी? आपने 17 में भाजपा सरकार बना दी। भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन कर गए, गुंडे पलायन। भाई और बहनों, ऊपर मोदी जी, नीचे योगी जी, ये डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ गरीबों को घर दिए, 10 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये अखिलेश और कांग्रेस पार्टी दोनों झूठ बोलने वाली पार्टी। बच्चें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में
धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है, ठीक? चलो चलो बच्चों धूप में मत खेलना और पानी पीते रहना याद से। धूप में नहीं खेलना।